एजेंट डेवलपमेंट इस करंट दौर का सबसे ज्यादा हाइप वाला टॉपिक है कि किस तरह से हम अपने लिए डिफरेंट एजेंट बना सकते हैं। अब जब हम एजेंट बनाने की तरफ जाते हैं तो हमें उसको बिल्ड करने के लिए कोई ना कोई फ्रेमवर्क चाहिए, कोई लाइब्रेरी चाहिए जिसकी मदद से हम वो एजेंट बिल्ड कर सकें। हर रोज हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई नया एजेंट कंपनीज लॉन्च कर रही हैं। रिसेंटली OpenAI ने OpenAI SDK करके एक नया एजेंट डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क लॉन्च किया है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट फीचर हैं और जो एग्जिस्टिंग एजेंट डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क थे उसकी निस्बत ये काफी ज्यादा लाइट वेट और काफी ज्यादा जो है अच्छे फीचर जो है प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो सबसे पहले LangChain आई थी जब LLM लॉन्च हुए। हमने लार्ज लैंग्वेज मॉडल देखे जो बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे। फिर LangChain एक ऐसी लाइब्रेरी थी जिसने उन LLMs को जेनेरिक बनाया कि आप कोई भी LLM कॉल कर लें एक ही LangChain कोड की मदद से और आप अपनी एप्लीकेशंस जो है वो बिल्ड कर सकते हैं LLM बेस्ड। फिर जब ये एजेंट का कंसेप्ट मार्केट में आया कि जस्ट LLM को डायरेक्ट कॉल करने से बेनिफिट नहीं है, किसी तरह इसको इतना पावरफुल बनाया जाए कि ये थर्ड पार्टी API कॉल्स भी करे, ये टूल्स को भी कॉल करे, ये डेटाबेसेस को भी मैनेज करे, ये खुद से डिसीजन ले जैसे ह्यूमन डिसीजन लेते हैं। तो एजेंट का कंसेप्ट जो है वो हमें सुनने को मिला। अब उस एजेंट को बिल्ड करने के लिए LangChain ने भी अपना एक नया टूल निकाला जिसको हमने LangGraph बोला। LangGraph की मदद से हम एजेंट को बिल्ड करना हमने स्टार्ट किया। फिर हमने देखा कि जो LangGraph था वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन कुछ अदर कंपनीज ने अपने कस्टम और निस्बतन जिस तरह LangGraph के अंदर हमें ज्यादा कम्प्लेक्सिटी के अंदर जाना पड़ रहा था उससे लेस कम्प्लेक्स जो है वो नए जो है वो एजेंटिंग फ्रेमवर्क लॉन्च करना शुरू कर दिए, जिसके अंदर CrewAI एक फ्रेमवर्क था जिसकी मदद से आपको बहुत कम कोड जस्ट फ्यू कॉन्फ़िगरेशन की मदद से आप अपना एजेंट जो है वो बना पा रहे थे। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ने AutoGen करके अपना एक अलग से जो है वो फ्रेमवर्क लॉन्च किया जिसके अंदर आप कस्टम एजेंट बिल्ड कर पा रहे थे। अब रिसेंटली OpenAI आपको पता है कि सबसे ज्यादा जिसकी वजह से LLM और इस सारी मार्केट में इतनी हाइप आई वो OpenAI कंपनी थी जिसने GPT मॉडल लॉन्च किया था। उन्होंने अब रिसेंटली एक नया अपना कस्टम एजेंट बनाने का फ्रेमवर्क लॉन्च किया जिसको वो OpenAI SDK बोल रहे हैं, एजेंट SDK, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से एजेंट बना सकते हैं और उसके अंदर बहुत सारे हैंडफुल फीचर्स हैं। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डेफिनेटली अब गूगल भी कोई अपना कस्टम एजेंट बनाने का फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी बना रहा होगा और बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो इस दौड़ के अंदर शामिल हैं। उसकी रीजन क्या है? अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, जब हम सिंपल वेब डेवलपमेंट करते थे तो वेब एप्स का कंसेप्ट मार्केट में आया कि हमने वेब डेवलपमेंट नहीं करनी, हमने वेब एप्स बनानी है, यानी वो स्मार्ट एप्लीकेशंस होंगी। उसके लिए फिर हमने रिएक्ट को मार्केट में आते देखा, एंगुलर को देखा, Vue.js को देखा, बहुत सारे डिफरेंट फ्रेमवर्क्स आए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा आज सबको क्लैरिटी है कि React.js जो है वो वेब एप्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा हैंडी फ्रेमवर्क या टूल है जिसके अंदर सब लोग अपनी डेवलपमेंट करते हैं। इवन जो बड़ी कंपनीज हैं वो भी डेवलपमेंट कर रही हैं। अब सब बड़ी कंपनीज को ये लग रहा है कि चूंकि नेक्स्ट जो बड़ी चीज है वो एजेंट्स होने वाली है, किसी तरह से उनका जो एजेंट बनाने वाला फ्रेमवर्क है वो पॉपुलर हो जाए, उसके अंदर सब लोग डेवलपमेंट करें। इस वजह से हम देख रहे हैं बहुत सारे डिफरेंट जो है वो फ्रेमवर्क आ रहे हैं और चूंकि ये बहुत इमेच्योर है, यानी अभी इस मार्केट ने अभी इतना ज्यादा स्टेबल नहीं हुई है कि किस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क की मदद से सबसे अच्छे एजेंट बन सकते हैं, या हर एजेंट बनाने वाले फ्रेमवर्क के डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपने अभी के दिए प्रोडक्शन रेडी प्रोडक्शन रेडी एजेंट्स बनाने हैं तो LangGraph काफी अच्छा काम कर रहा है। इसी तरह अगर आपने स्पीड से कोई बैकग्राउंड टास्क के लिए एजेंट बनाने हैं तो CrewAI अच्छा काम कर रहा है। इसी तरह कोई चैटबॉट टाइप आपने एजेंट्स बनाने हैं तो AutoGen वहां पे अच्छा काम कर रहा है। इसी तरह अब रिसेंटली OpenAI SDK ने हर चीज को सिंपल करके एक अपना नया आइडिया जो है लॉन्च कर दिया और सारे डेवलपर उसकी तरफ जो है वो मूव हो रहे हैं। अब इसको जो है आप किस तरह से डिसाइड करेंगे कि आपने किस फ्रेमवर्क के अंदर डेवलपमेंट करनी है? अच्छा, चूंकि हम 2025 के अंदर हैं तो अभी इतना ज्यादा जो है वो इस मार्केट ने स्टेबिलिटी नहीं देखी है। हो सकता है कि फ्यूचर में गूगल का जो आए या किसी भी अदर बड़ी कंपनीज का जो आए हम उसको भी पिक कर सकते हैं। लेकिन मेरी नजर में अगर किसी भी फ्रेमवर्क को कोई बड़ी कंपनी ऑन करती है उसके अंदर नए फीचर, उसके अंदर नए वेरिएंट्स आने के ज्यादा हाई चांसेस होते हैं। जैसे React.js को फेसबुक ने ऑन किया था जिसकी वजह से वो ओपन सोर्स फ्रेमवर्क था और उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस आए और आज उसके अंदर उससे आगे Next.js
है और बहुत सारी और भी डेवलपमेंट उसके अंदर हो रही है। इसी तरह फ्यूचर में भी मुझे ये लगता है कि जिन फ्रेमवर्क्स को बड़ी कंपनीज ओन कर रही हैं, जैसे AutoGen को माइक्रोसॉफ्ट ओन कर रहा है, OpenAI एजेंट SDK को OpenAI कंपनी ओन कर रही है, इसी तरह अगर गूगल का आता है और भी बड़ी कंपनीज अगर ओन करती हैं, तो मुझे लगता है कि उन पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के ग्रो होने के ज़्यादा हाई चांसेस हैं, क्योंकि वो कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा फोकस और अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो हाई रखती हैं और उसमें बहुत सारे नए फीचर्स और इन्हांसमेंट लेके आती हैं। तो हमें इस वक्त ये करना है कि जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं सब पे हैंडफुल होना है, क्योंकि जितने भी एक जैसे फ्रेमवर्क्स होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होती हैं, कंसेप्ट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन उनके जो सिंटैक्सेस हैं वो फ़र्क होते हैं। तो हमने LangGraph को भी थोड़ा सा स्टडी करना है, हम CrewAI को भी देख सकते हैं, हम AutoGen को भी देख सकते हैं, हम OpenAI SDK को भी देख सकते हैं, ताकि जिस भी फ्रेमवर्क के अंदर कोई सर्विस या रिक्वायरमेंट आती है हम उसी के अंदर काम कर सकें, या मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए मल्टीपल फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल जो है वो कर सकें। तो इस तरह आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि कौन कौन से फ्रेमवर्क हैं और वो किस तरह से एजेंटिक डेवलपमेंट के अंदर काम कर रहे हैं या एजेंट्स बिल्ड करने में आपको हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक OpenAI एजेंट SDK है, तो हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, जो आने वाले यानी जो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग जो है वो फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करते हैं, ये उनसे यूनिक कैसे है और इसको आपको क्यों स्टडी करना चाहिए और इसमें अपने एजेंट क्यों बिल्ड करने चाहिए। देखिए, सबसे पहला जो बड़ी बात है, ये एक जो LLM के अंदर दुनिया में सबसे टॉप पे कंपनी है OpenAI, वो इसको ओन करती है। तो डेफिनेटली इसके अंदर बहुत सारे हमें नए फीचर, नई इन्हांसमेंट देखने को मिलेंगी, जो हमारे फ्यूचर में कस्टम एजेंट डेवलपमेंट में हमें डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अच्छा, नंबर 2, ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है। हमने LangGraph को यूज करके देखा है, हमने CrewAI को यूज करके देखा है, AutoGen को यूज करके देखा है, तो वो थोड़े से हैवी वेट फ्रेमवर्क्स हैं। जैसे LangGraph के अंदर आपको बहुत ज्यादा कस्टम कोड करना पड़ता है, CrewAI में कम करना पड़ता है, लेकिन उसमें लेटेंसी रेट काफी ज्यादा है, यानी आप स्ट्रीम नहीं कर सकते रिस्पॉन्सेज को, और उसके रिस्पॉन्स का टाइम काफी कॉस्टली है, यानी हाई रिस्पॉन्स टाइम है उसका। इसी तरह जो है AutoGen है, उसके अंदर जो है आप सिर्फ चैट या रिएक्ट एजेंट जो है वो अच्छे कर सकते हैं। लेकिन OpenAI का जो ये मैं देख रहा हूँ SDK, इसके अंदर एक तो ये सबसे लाइट वेट है, यानी जितने एग्जिस्टिंग है उनसे लाइट वेट है। आप कुछ लाइंस ऑफ कोड से अपना एक कस्टम एजेंट बिल्ड कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर वो सारे फीचर्स हैं जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ये यहाँ पे आप एक एजेंट दूसरे एजेंट से जो है वो बात कर सकता है, इसमें हैंड ऑफ का फीचर है, एक टास्क एक एजेंट कर रहा है तो वही टास्क वो अगले एजेंट को दे सकता है, यानी आप मल्टी एजेंट भी एप्लीकेशन इसमें बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा फीचर क्या है कि जो नॉर्मली दूसरे एजेंटिक फ्रेमवर्क्स में नहीं है, कि आप एक LLM को या एक एजेंट को इनपुट देते हुए उसको वैलिडेट कर सकते हैं। ये पाइडेंटिक का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी मदद से आप अपनी इनपुट को, यानी एक LLM के रिस्पॉन्स को दूसरे LLM के रिस्पॉन्स को जाने के दौरान अपनी इनपुट्स को वैलिडेट कर सकते हैं, और ये बहुत ही हैंडी और अच्छा फीचर है। दूसरा जो है, इसमें इन्होंने अपनी ट्रेसिंग प्रोवाइड की है, यानी आप एजेंट बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो उसकी ट्रेसिंग होती है, यानी आप वो एजेंट आपका अच्छा काम करेगा भी या नहीं करेगा, उसकी टेस्टिंग करनी कैसे है, वो कैसे वैलिडेट करेंगे वो आपके रिस्पॉन्सेज के अंदर अच्छा काम कर रहा है। तो उसके लिए जो है हमें ये काफ़ी हैंडफुल फीचर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है कि आप ट्रेसिंग कर सकते हैं, आप अपने एजेंट को टेस्ट कर सकते हैं। LangGraph में भी LangSmith करके एक ऐसा टूल है जो इसी काम या इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वो उसमें ज़्यादा अभी हैंडफुल फीचर हैं, लेकिन OpenAI भी डेली इस पे काम कर रहा है, तो होपफुली मुझे लगता है कि कुछ दिनों के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, इसके अंदर जो बड़ा फीचर मुझे देखने को मिला वो एजेंट लूप क्रिएट करना है। समटाइम हमें ऐसा काम करना होता है, हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर एजेंट का आंसर किसी दूसरे एजेंट को देना है, उसका आंसर किसी तीसरे एजेंट को देना है, तीसरे का आंसर किसी फोर्थ को देना है, वो एक LLM से जो आंसर आ रहा है उसको देखना है, उसमें से करेक्शन करके दोबारा LLM को आंसर देना है। तो एक लूप जनरेट हमें करना होता है ताकि हम अपनी प्रॉब्लम का एक्चुअल रिस्पॉन्स जो है वो फाइंड कर सकें। तो वो भी OpenAI SDK हमें प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ एज यूजुअल जो सारे ही फ्रेमवर्क्स हमें प्रोवाइड करते हैं, फंक्शन कॉलिंग, वो भी इसके अंदर एग्जिस्ट करती है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं, जिसमें API कॉल्स कर सकते हैं एंड सो ऑन, जिससे आपका जो एक अच्छा हैंडफुल एजेंट जो है वो बन सकता है। सो हमने OpenAI SDK को काफ़ी डिटेल में
अंडरस्टैंड किया है कि इसकी मदद से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कौन कौन से ये फीचर प्रोवाइड कर रहा है और इसके अल्टरनेटिव में जो एजेंट डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अभी हम एक इसका टेस्ट रन करेंगे, डेफिनेटली इस पर मैं पूरा कोर्स भी प्लान कर रहा हूँ, वो आप लोग देखिएगा। इसमें अभी हम टेस्ट रन करेंगे कि किस तरह से इसको आपने हेलो वर्ल्ड एजेंट बनाना है और आप देखेंगे कुछ लाइंस ऑफ कोड की मदद से आप ये काम जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने आना है ओपनएआई एजेंट SDK गूगल पे सर्च करके इस पेज के ऊपर, जहाँ पे ये जो भी फीचर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं ये यहाँ पे आपको रिटर्न में भी दे रहा है। सबसे पहले आपने इसको इंस्टॉल करना है ओपनएआई एजेंट्स को। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, मैं VS कोड के अंदर जाता हूँ अपने टर्मिनल के अंदर और UV क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ तो UV ऐड और आगे आप ओपनएआई एजेंट्स कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी रिजॉल्व आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे एक एग्जांपल हमें देखने को मिल रही है। हम सेम एग्जांपल को फ़िलहाल कॉपी करेंगे यहाँ से और उसी को रन करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, आपने ओपन API की जो है वो आपने अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में एक्सपोर्ट करनी है, उसके बाद ही ये आपका एजेंट जो है वो वर्क करेगा। तो मैंने इसको करने का तरीकाकार किया है कि आपको यहाँ पे ये नज़र आ रही है, तो आपने यहाँ पे लिखना है एक्सपोर्ट और आगे आपने इक्वल टू का साइन और इसके आगे आपकी की जो है वो आ जाएगी। क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेट की हुई है तो मैं इसको सेट नहीं करूँगा। अब उसके बाद आपने करना ये है कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास हमने इस कोड एक लाइन कॉपी करनी है इंस्टॉलेशन करने के बाद। यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ हेलो py और यहाँ पे मैंने लाइन कॉपी की, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट एंड रनर। तो हमारे पास जो ओपनएआई का लाइब्रेरी है उसमें से हमने एजेंट और रनर को जो है वो इंपोर्ट करना है। अच्छा, उसके बाद हमें कोई भी नया एजेंट बनाना है, एक बनाना है, 2 बनाने हैं, 3 बनाने हैं, तो हमने एजेंट को यूज़ करना है जिसके अंदर नेम्ड पैरामीटर जाएगा असिस्टेंट का, यानी उसका नेम क्या है, जस्ट लाइक मैं बोलता हूँ वो असिस्टेंट एजेंट है, या ये आपके लिए कोई बैकग्राउंड टास्कर एजेंट हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर एजेंट ये आपके लिए हो सकता है। और दूसरे में इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो सिंपल सी चीज़ है, आप उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस और एजेंट जो है वो पास आउट करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये है कि हमने ये एक हमारा सिंपल एजेंट यानी एक लाइन से हमने एजेंट बिल्ड कर लिया कस्टम। अब डेफिनेटली इसको फाइन ट्यून करने के लिए इसमें आपको प्रॉम्प्ट्स भी देने पड़ेंगे, इसमें टूल्स ऐड करने हैं एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको ऐड करनी है। अब आपका ये एजेंट बन गया, इसको रन कैसे करना है, हमारे पास रनर है जो हमने इंपोर्ट किया है ओपनएआई SDK से, उसको हम यूज़ करेंगे runner.runSync। उसके अंदर आप एक जो आपने एजेंट बनाया है वो पास कर देंगे और बाद में आप अपना प्रॉम्प्ट या क्वेश्चन पास करेंगे। तो आप देखेंगे 1, 2 या 3 लाइनों के कोड से हम एक अपना कस्टम एजेंट बिल्ड कर पा रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारी इन्हांसमेंट की जा सकती हैं, लेकिन स्टिल एक हेलो वर्ल्ड टाइप एजेंट अगर इतने कम टाइम में और इतने ईजिली बिल्ड हो रहा है, तो इसी वजह से ओपनएआई SDK के अंदर हमें बहुत ज़्यादा हाइप और बहुत सारी डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगी। अच्छा, इसको रन करना है तो मैं चूँकि UV यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसका रियलिटी पाथ जो है यहाँ से एक कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी रियलिटी पाथ और UV रन और आगे हम इसको एंटर कर देंगे। तो ये हमें जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन पास किया है उसका आंसर जो है वो एजेंट हमें दे रहा है। हम इसको स्ट्रीम भी कर सकते हैं एंड सो ऑन, बहुत सारे इसके डिफरेंट जो हैं वो फीचर देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे पूरा कोर्स रिकॉर्ड करूं तो आप लोग सब कमेंट करें और मुझे फॉलो करें, ताकि हम इसके अंदर फर्दर जो है वो बहुत सारी मैं वीडियोस और इस पर पूरा एक कोर्स जो है वो बना सकूं, जिसके अंदर ये एजेंट्स आएंगे, रनर हमने देख लिया है, उसमें टूल्स होंगे, उसमें रिजल्ट कैसे करना है, स्ट्रीम कैसे करना है इवेंट्स को, आपने एक एजेंट ने दूसरे एजेंट को टास्क कैसे असाइन करने हैं, उसके अंदर लाइफ साइकिल क्या है, उसमें स्टेट कैसे मैनेज करनी है, उसकी मेमोरी कैसे मैनेज करनी है, और बहुत सारे इसके अंदर जो फीचर्स हैं, और वॉइस के भी फीचर ये प्रोवाइड कर रहा है, उसको कैसे हमने इनपुट करना है। तो स्टे ट्यून्ड और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसका पूरा कोर्स प्लान करके लेके आता हूँ, ताकि हम इसको जल्दी से हैंड्स ऑन करें और एक अपने कस्टम जो है एजेंट बिल्ड करना शुरू करें, जो कि एक फ्यूचर की नीड है और उसके अंदर हम अपनी जो है अच्छी सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं।